तो दोस्तों अब हम देखते हैं इम्यूनिटी को कितने भागों में बांटा गया है। तो इम्यूनिटी को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी, उसके बाद एक्वायर्ड यानी कि एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हम जान लेते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी ये ऑब्टेन बिफोर बर्थ होता है, यानी कि ये जन्मजात होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसी समय ये इम्यूनिटी फिटस को यानी कि बच्चे को मिल जाता है और ये नॉन स्पेसिफिक होता है। यानी कि नॉन स्पेसिफिक से कहने का मतलब ये है कि ये जब भी हमारे बॉडी में यानी कि फिटस में कैसा भी इन्फेक्शन होगा ये सबके अगेंस्ट लड़ जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सबके खिलाफ ये अपना इम्यूनिटी वर्क करेगा, यानी कि इम्यूनिटी को डिफेंस में काम लेगा। उसके बाद ये नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी कि ये सबके खिलाफ लड़ेगा, यानी कि किसी एक के खिलाफ नहीं लड़ेगा। उसके बाद नॉट स्टोर मेमोरी, यानी कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है हमारा वो किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट मेमोरी सेल नहीं बनाता ताकि जब भी वो कोई फिर री इन्फेक्शन करे उस समय इन्नेट इम्यूनिटी काम नहीं आता है। उस समय एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रोल होता है। उस समय इन्नेट इम्यूनिटी फिर से पहले वाले जैसे ही लड़ेगा और उस समय भी ये जैसे पहले उससे फाइट किया था इन्फेक्शन से, उसी समय ये फिर दोबारा से भी करेगी, यानी कि जो भी फाइट करने का तरीका है वो फिर से ये शुरू से रिपीट करेगा। उसके बाद इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है हमारा, इसका कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो इस इन्नेट इम्यूनिटी हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, जिसका कंपोनेंट होता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, और उसके बाद फैगोसाइटिक सेल्स जिसमें हमारे वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं वो होते हैं। उसके बाद आता है एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी कि एक्वायर्ड बोलो या एडेप्टिव बोलो, जो कि हम बर्थ के बाद खुद ब खुद कोई भी इंडिविजुअल उसको डेवलप करता है, यानी कि एक तरह से उसमें वो ऑब्टेन करता है, यानी कि बर्थ के बाद, और वो ये इम्यूनिटी बर्थ के बाद डेवलप होता है। और इन्नेट इम्यूनिटी जन्मजात होता है, यानी कि माँ के द्वारा ही मिलता है। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी दो भागों में बांटा गया है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी में भी फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो पार्ट है यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी, उसको फर्दर दो भागों में बांटा गया है। उसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी में जो नेचुरल इम्यूनिटी है यानी कि नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो जब भी किसी इंडिविजुअल में यानी किसी व्यक्ति में कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे कि टीबी का या न्यूमोनिया का, ट्यूबरक्लोसिस न्यूमोनिया या साल्मोनेला यानी कि जो टाइफाइड का जिसे हम जानते हैं, तो अगर वो बंदा यानी कि वो इंडिविजुअल खुद ब खुद उसका बॉडी इम्यूनिटी तैयार कर लेता है, यानी कि एंटीबॉडी तैयार कर लेता है, उस कंडीशन को नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो पार्ट है एक्टिव इम्यूनिटी, फिर एक्टिव इम्यूनिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जिसमें नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये जैसे कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और वो इंडिविजुअल खुद ब खुद एंटीबॉडी तैयार कर लिया और उस इन्फेक्शन से रिकवर हो गया, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो वैक्सीनेशन के जरिए हमें पहुंचाई जाती है। जैसे कि जब भी हम छोटे होते हैं या बच्चे रहते हैं उस समय हमें कोई टीका लगता है, जैसे कि बीसीजी का लगता है या पोलियो का वैक्सीन मिलता है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जिसका वैक्सीन हमें टाइम टू टाइम बचपन में लगता है, यानी कि जब 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने या 1 साल, 2 साल उस समय तक के पीरियड में लगता है। उस समय क्या होता है कि जब भी वैक्सीन लगता है तो किसी भी इंडिविजुअल को एक तरह से बीमारी के अगेंस्ट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये वाला इन्फेक्शन, ये टाइप का इन्फेक्शन आपके बॉडी में आगे आए तो आपका बॉडी उसके लिए तैयार रहे, यानी कि एक तरह से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हार्मलेस बना करके उसको एक इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि उसका इम्यून सिस्टम उसे पहचान ले और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना ले। जैसे कि ये हमारा बैक्टीरिया है कोई, तो ये बैक्टीरिया है, तो इसे हार्मलेस फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीनेशन के द्वारा और हमारा बॉडी उसे इम्यून सिस्टम के द्वारा एंटीबॉडी बना लेता है और ये फर्दर फ्यूचर में उस स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट यानी कि उस स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी रखता है जो फ्यूचर में उससे लड़ने में काम आता है। उसके बाद आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही एक दूसरा टाइप है पैसिव इम्यूनिटी, जो कि खुद फिर उसके बाद आगे चल के दो भागों में डिवाइड हुआ है। पैसिव इम्यूनिटी आल्सो डिवाइडेड इनटू नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी में जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है उसमें मैटरनल एंटीबॉडीज का ट्रांसपोर्ट होता है माँ के द्वारा, यानी कि
मदर टू बेबी, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, जब माँ बच्चों को दूध पिलाती है उस समय बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडी होते हैं, जैसे कि IgA और IgG और IgM, ये सारे एंटीबॉडी ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा बेबी में ट्रांसफ़र होता है और बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी का जो पैसिव इम्यूनिटी है उसका फिर ये एक दूसरा टाइप है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के द्वारा दिया जाता है, जैसे कि टेटनस सीरम, रेबीज सीरम, या कोविड के समय में भी आपने देखा होगा कि प्लाज्मा थेरेपी दिया जा रहा था। तो प्लाज्मा थेरेपी या सीरम उस कंडीशन में देते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का ही एक पार्ट है, जिसमें पेशेंट किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट रिकवर हो जाता है और उसका प्लाज्मा सीरम में ऐसा एंटीबॉडी आ जाता है जो एक स्पेसिफिक डिजीज़ को हरा दे, यानी कि स्पेसिफिक हार्मफुल पैथोजन को डिफीट कर दे, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो होता है, जो उससे लड़ा होता है, वो डायरेक्ट प्लाज्मा किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को देते हैं और वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाता है, और वो प्लाज्मा या सीरम के द्वारा ही, प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा होता है। तो ये था दोस्तों हमारा इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन।